आरओ का कोर्ट बंद किए जाने के विरोध में मंगलवार को फिर अधिवक्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी हटाओ के नारे लगाए। सहायक मजिस्ट्रेट यानी कि आरओ का न्यायालय में न्यायिक कार्य 50 दिन से बंद है, जिसके विरोध में अधिवक्ता आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन अधिवक्ताओं का कहना है कि जिलाधिकारी मनमाने तरीके से राजस्व अधिकारी का न्यायालय बंद करना चाहते हैं। अधिवक्ता जब तक राजस्व अधिकारी के न्यायालय में न्यायिक का शुरू नहीं हो जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। राजस्व संहिता का हवाला देकर जहां जिलाधिकारी राजस्व अधिकारी के न्यायालय में नए वादों का दायरा तहसीलों में होगा, इस बात पर अडिग हैं। वहीं अधिवक्ता भी जब तक राजस्व अधिकारी का न्यायालय में न्यायिक कार्य शुरू नहीं हो जाता तब तक आंदोलन जारी रखने पर अडिग दिखाई दे रहे हैं। आंदोलित अधिवक्ताओं के आंदोलन पर आधारित देखिए पूरी रिपोर्ट। लोगों की मांग ये है कि जिला अधिकारी हमारा ज्ञापन लें और हमारी बात सुने। ज्ञापन के माध्यम से मैं अपनी बात भी रखता हूँ ताकि जो समस्या है हमेशा समाधान विचारों के आदान और प्रदान से होती है, परंतु जिला अधिकारी ज्ञापन लेने के लिए तैयार नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्टिकल 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी है और ज्ञापन देने की व्यवस्था भी है शांतिपूर्ण तरीके से, परंतु जिला अधिकारी महोदय इस काम से मुकर रहे हैं। निश्चित रूप से जिला अधिकारी से हम अधिवक्ता गणों को भारी शिकायत है कि आप हम लोगों के बीच आइए, अपना ज्ञापन वैधानिक तरीके से लीजिए। हम जिला अधिकारी को ज्ञापन देते हैं और जिला अधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को, तीसरा माननीय अध्यक्ष राजस्व परिषद लखनऊ को और तीसरा माननीय चीफ सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश सरकार रेवेन्यू को देते हैं। तो जिला अधिकारी अपने माध्यम से हमारे ये ज्ञापन सरकार को भेजें और वहाँ से सवाल और जवाब करके हम लोगों का सवाल जो है उसका जवाब दें। लेकिन जिला अधिकारी महोदय जवाब की बजाय सामने ही नहीं आने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को खिन्नता है और हमें बड़ा खेद के साथ कहना पड़ रहा है। जिलाधिकारी ने कह दिया कि राजस्व संहिता के आधार पर जो है कोर्ट को नहीं बहाल कर सकते। राजस्व संहिता के आधार पर कोर्ट को दोबारा चालू नहीं कर सकते, वो ये कह रहे हैं। देखिए ऐसा है, मैं ये कह रहा हूँ कि राजस्व संहिता 2016 में लागू हुआ और 2016 से अभी तक राजस्व संहिता चलती रही। अब राजस्व संहिता के अनुसार यदि बंद करने का कोई प्रावधान आया है, अलग से राजस्व संहिता में संशोधन आया हो तो हमें अवगत कराएं, शासन से निर्देश आया हो तो हमें अवगत कराएं। और 2016 से जो दावे लिए जाते थे वो क्या राजस्व संहिता के तहत नहीं किए जाते थे? एक बात। दूसरी बात कि राजस्व संहिता में प्रावधान है, चूँकि जिला अधिकारी महोदय को ज्ञान नहीं है या जानबूझ के वो धारा नहीं पढ़ना चाह रहे हैं कि धारा जिला उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 230 सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 का सब क्लॉज ई, इसमें स्पष्ट है कि रिपील कौन कौन से सेक्शन और कौन कौन से कॉन्सेप्ट किए गए हैं। उसमें दिया हुआ है एनी प्रिंसिपल ऑफ लॉ, एनी कस्टम्स जो पूर्व से चल रहे हैं वो ड्रॉप नहीं किए गए हैं। इस संबंध में माननीय जिला अधिकारी तो बहुत तुच्छ बुद्धि रखते हैं। मैं बता दूं, इस राजस्व संहिता की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन श्री भोलानाथ यादव का स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि ये जिला अधिकारी अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और इसके मैं व्यवस्था भी दूंगा, वो इस पर सर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा उनको ज्ञान नहीं है, आप अपनी बात रख लो, उनको समझाने का प्रयास करिए, इसलिए हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन श्री भोलानाथ यादव के आधार पर मैं बराबर प्रयास कर रहा हूँ। उन्होंने कहा उनको रिपील पढ़ा दीजिए, रिपील पढ़ा दीजिए। ये सेक्शन रिपील नहीं हुआ है, ये कोर्ट रिपील नहीं हुआ है, और कोर्ट कहीं रिपील हुआ हो जिला अधिकारी महोदय से दिखा दें कि ये कोर्ट कहाँ पर रिपील हुआ है, इसके क्षेत्राधिकार कहाँ रिपील हुए हैं। आपकी मांग नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे? आंदोलन होते? हाँ, जिला अधिकारी हटाओ, जिला बचाओ, कोर्ट बचाओ।